हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। ये सारे हिंदी इडियम्स वाले हाथ पैर नहीं मारना या चार कदम आगे होना, इन सबको करेंगे ट्रांसलेट आज। और आपने क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आपको भी पता है मेरा प्रोत्साहन का जरिया सिर्फ एक ही है। जितनी बार मैं आपको सब्सक्राइब करते हुए देखता हूँ और लाइक करते हुए देखता हूँ, मेरा दिल तो बाग बाग हो जाता है। तो शुरू करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये चारों चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक, लेकिन हमें करती हैं काफ़ी प्रोत्साहित। तो कीजिएगा ज़रूर। करते हैं शुरुआत। मैं और हाथ पैर नहीं मार सकता। देखिए, हाथ पैर मारने के लिए इंग्लिश में आपको आई मीन यू कैन रियली से आई कान बीट माई हैंड एंड लेग। वो बड़ा ही अजीब सा हो जाएगा। तो जो सेंस आ रहा है कि मैं अब और ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल नहीं कर सकता, तो हम उसे करेंगे यूज़ यहाँ पर। आई कांट, मैं नहीं कर सकता। अ, अब यहाँ पर अब और सो हाथ पैर मारने के लिए पहले स्ट्रगल का इस्तेमाल कर लेते हैं, आई कांट स्ट्रगल। और फिर अब और के लिए एनी मोर, आई कांट स्ट्रगल एनी मोर। आई कांट स्ट्रगल एनी मोर। वह मुझसे चार कदम आगे है। अब चार कदम कहने का मतलब लिटरली यहाँ पर ये मत कह दीजिएगा कि ही इज़ 4 steps ahead of me। आप सीधा कहिए ही इज़ ahead of me। ही इज अहेड ऑफ मी। अब ये मेटाफोरिकल भी हो सकता है, लिटरल भी हो सकता है। वो मुझसे सच में वाकई में किसी चीज़ में आगे है, किसी लाइन में, किसी पंक्ति में। या फिर अगर आप कहते हैं कि इन जनरल एक थॉट के जरिए आप ये कहना चाहते हैं कि कोई इंसान आपसे आगे निकल गया लाइफ में। ठीक है। तो ही इज अहेड ऑफ मी। फिर आता है, क्या आप बात का मोल समझते हैं? तो इसके लिए आप कहते हैं, आप समझते हैं, यू अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप समझते हैं, तो डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। बात का मोल के लिए आप द वैल्यू ऑफ वर्ड्स। Do you understand the value of words? Do you understand the value of words? वह दिन को तारे गिन रहा था। अब देखिए, दिन को तारे गिन रहा था मतलब ऑब्वियसली वो सफर कर रहा था, वो पेन में था। सो ही वॉज इन एक्सट्रीम पेन, या फिर ही वॉज सफरिंग। दोनों ही कह सकते हैं आप, ही वॉज सफरिंग। सो ही वॉज इन एक्सट्रीम पेन और ही वॉज सफरिंग। मैंने अपनी सफाई दे दी है। कहने का मतलब क्लीन करने से नहीं है, बल्कि अपने अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने बारे में जो राय है लोगों की, उसके बारे में कुछ ऐड करना, कुछ करेक्ट करना। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड माई सेल्फ। आई हैव एक्सप्लेन्ड माई सेल्फ। फिर आता है, मैं आपकी दो बातें कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ दो बातें कहने का मतलब टू वर्ड से नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है आपने जो मुझे राय दी है, मुझे सलाह दी है, मुझे जो मशवरा दिया है, वो मैं नहीं भूलूंगा। तो आप कह सकते हैं आई विल। फ्यूचर की बात है, इस वजह से आई विल नॉट। भूलूंगा, फॉरगेट। और अरे, ये पता नहीं क्या हो गया। सो आई विल नॉट फॉरगेट। आपकी, योर, दो बातें के लिए आप एडवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ADVICE वाला जो होता है, वो हमेशा आपका नाउन कंसिडर किया जाता है, जैसे इस केस में है। और एसी वाला जो होता है वो वर्ब होता है। तो यहाँ पर तो इसे नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो मैं इसे नाउन के तौर पे ही ले सकता हूँ। आप चाहे तो इसके बदले सजेशन भी कह सकते हैं, या फिर स्कोल्डिंग भी कह सकते हैं। अगर किसी ने आपको डांट के समझाया तो आप स्कोल्डिंग भी कह सकते हैं। उसने मेरी जान बचा ली, तो ये तो आसान है। ही, उसने बचा ली, सेव्ड मेरी जान, माई लाइफ। ही सेव्ड माई लाइफ। ही सेव्ड माई लाइफ। यह तो दो धारी तलवार है। इसके लिए आप कह सकते हैं दिस इज अ। अब देखिए, डबल, दो धारी के लिए डबल, और हाइफन लगाइए यहाँ पर, और धार के लिए एज। लेकिन यहाँ पर आप इसे एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डबल एज्ड, और तलवार के लिए सॉर्ड। दिस इज अ डबल एज्ड सॉर्ड। स्वॉर्ड मत पढ़िएगा, ये डब्ल्यू यहाँ पर कोई काम का नहीं है, इसे पढ़िए सॉर्ड। दिस इज अ डबल एज्ड सॉर्ड। तो ये थे हमारे आज के स्टेटमेंट। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस रोज आते रहते हैं हमारे चैनल पर। मिलते हैं जल्दी।